हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। वेलकम टू दिस वीडियो। तो यार, अब हम इस वीडियो में ये चीज़ देखेंगे कि हमें प्लेसमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, क्या क्या स्किल्स हैं जो हमें आनी चाहिए अगर हमें किसी भी कंपनी को क्रैक करना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, हम इसमें ये भी देखेंगे कि कोई अगर कंपनी अपना प्लेसमेंट ड्राइव कराती है तो उसमें वो कितने तरीके के टेस्ट लेती है या इंटरव्यूज़ लेती है, एंड उन इंटरव्यूज़ एंड टेस्ट में पूछा क्या क्या जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि अगर कोई भी कंपनी की ड्राइव हो रही है तो वो क्या क्या चीज़ें इसमें पूछेगी, एंड लाइक क्या क्या तरीके का ऑनलाइन टेस्ट होंगे, एंड लाइक क्या क्या इंटरव्यूज होंगे। तो इस सब चीज़ों का आपको अच्छे से आइडिया। Okay guys, so before moving on to the video, a big shout out to Newton School who have made this video possible. Newton School is a platform which prepares you for a career in tech, and it has different courses designed for freshers, working professionals, and also for women with no tech background. Newton School first trains you for 6 months and helps you to become amazing full stack developer. It has also a network of more than 300 companies who hire from Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students are placed with some of the best companies in the country. And the best part is that the Newton School has a pay after placement program, which means you don't have to pay Newton School anything until and unless you are placed with a minimum 5 lakh CTC. Also, Launchpad is an initiative taken by Newton School for people who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming languages for absolutely free of cost. So this video will also be available in the Launchpad section of Newton School. There you can practice several quizzes and assignments related to this course. So basically this is the website of Newton School, and you can visit this website and apply for the program if you want. And over here is the Launchpad section where you can register for the Launchpad thing and view different courses which are freely available, and you can gather some good knowledge of programming and like do some hands-on over the Newton School IDE and just make yourself better in programming. ओके गाइस, यार तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर कोई कंपनी अपनी प्लेसमेंट ड्राइव करा रही है, एंड वो किस तरीके से अपनी प्लेसमेंट ड्राइव कराती है, एंड उसमें कितने तरीके के यू कैन से स्टेजेस या ऑनलाइन असेसमेंट इंटरव्यूज़ होते हैं। तो एक बार उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो अगर कोई भी कंपनी अपना प्लेसमेंट ड्राइव करा रही है, तो अगर वो ड्राइव करा रही है तो यूजुअली ये होगा कि लाइक सबसे पहला जो राउंड होता है वो होता है ऑनलाइन असेसमेंट, जिसको मैं OA लिख देता हूँ। तो ये होता है आपका वेरी फर्स्ट राउंड, ठीक है, ऑनलाइन असेसमेंट। तो इसके थ्रू होता क्या है कि लेट से अगर कोई कंपनी है, ठीक है, एंड उसके पास लेट से 500 एप्लीकेशंस आई, एंड वो सबका इंटरव्यू तो नहीं लेगी, सीधी बात है। तो वो उससे कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट करती है। लेट से 500 स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन आई, जिसमें से उसने 50 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। तो ये तरीका होता है कंपनी का, इसलिए कंपनी ऑनलाइन असेसमेंट कराती है। अब ऑनलाइन असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, सबसे पहली एक जो चीज़ पूछी जाती है या ऑनलाइन असेसमेंट का एक फॉर्म होता है, वो होता है कोडिंग राउंड, ठीक है। ये कंपनी ने एक कोडिंग राउंड करा दिया, एंड द नेक्स्ट इज यू कैन से अ काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट टास्क, जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, अ डेवलपमेंट टास्क। एंड द नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो बेसिकली कंपनी का जो ऑनलाइन असेसमेंट कराने का तरीका होता है वो यूजुअली इन 3 वेज में ही होता है। सबसे पहला होता है कोडिंग राउंड। कोडिंग राउंड में लाइक आपसे बेसिकली डिफरेंट लाइक कोडिंग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जैसे कोई भी एक कोडिंग कॉन्टेस्ट होता है। लाइक आपको 3, 2, 5 क्वेश्चंस या जितने भी कंपनी दे रही है उतने क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एंड आपको वो करने होंगे। एंड लाइक आप वो जो क्वेश्चन होते हैं वो हो सकता है कि डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है क्वेश्चन, हो डायरेक्ट, एंड मे भी हो सकता है कि वो कोई पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चन हो। तो ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे। तो यूजुअली यहाँ पे कोडिंग राउंड होता है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज कोडिंग राउंड ही कराती हैं। एंड तो जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है डेवलपमेंट टास्क। अब यहाँ पे ये कुछ ही कंपनीज होती हैं जो ऐसा कराती हैं, एंड यूजुअली ये स्टार्टअप टाइप की कंपनीज होती हैं जो अभी बिगिनर लेवल पे होती हैं, ठीक है। तो वो हमेशा वो लाइक मोस्टली डेवलपमेंट टास्क कराती हैं। डेवलपमेंट टास्क में वो कैसे कराती हैं, लाइक उन्होंने लेट से आपको एक API बनाने को दे दी, ठीक है, या उन्होंने आपको एक छोटा सा वेब ऐप बनाने को दे दिया, कोई छोटी सी वेबसाइट बनाने को दे दी, या कोई ऐप बनाने को दे दिया, या लाइक कुछ छोटा सा भी टूल बनाने को दे दिया। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट टास्क के अंडर आती हैं, ठीक है। तो एंड द नेक्स्ट थिंग इज एप्टीट्यूड। अब कुछ कंपनीज लाइक गोल्डमैन सैक्स हो गई जैसे,
तो वो इनिशियली एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का एक राउंड रखती है जिसके बेसिस पे वो शॉर्ट लिस्टिंग करती है। तो आपको एप्टीट्यूड भी अच्छे से आना चाहिए। तो कोडिंग राउंड हो गया सबसे पहले, एंड द नेक्स्ट हो गया डेवलपमेंट टास्क, कि आपको डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें, लाइक डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें बनाने को बोलेगी, लाइक एपीआई, या हो सकता है कोई वेबसाइट बोल दे या कोई ऐप बोल दे छोटा सा, अकॉर्डिंग टू योर रोल। लेट्स से आपने बैक एंड डेवलपर इंटर्न के लिए अप्लाई किया है या बैक एंड डेवलपर रोल के लिए अप्लाई किया, तो हो सकता है कि आपको बोल दे आप एक छोटी सी एपीआई बना दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लाइक कंपनीज कराती हैं। ठीक है, इन तरीके से ऑनलाइन असेसमेंट राउंड होते हैं। तो आई होप आपको इस चीज़ का आइडिया लग गया हो। तो ये हो गया मेरा ऑनलाइन असेसमेंट। अब जो चीज़ आती है, जो नेक्स्ट चीज़ होती है, वो आते हैं इंटरव्यू के राउंड्स। ठीक है, वो आते हैं अब सीधा इंटरव्यूज़। लेट्स से कि यहाँ पे इनिशियली 500 बच्चों ने अप्लाई किया, एंड ऑनलाइन असेसमेंट के बाद सिर्फ 50 स्टूडेंट बचे जो कि अब इंटरव्यूज़ के लिए अपीयर करेंगे। ठीक है, अब मोस्टली कंपनीज में होता है कि इंटरव्यूज़ लाइक अगर इंटर्न के लिए हो रहा है, बेसिकली लेट्स से इंटर्न के लिए, तो जनरलाइज वे में मैं बता रहा हूँ कि 2 राउंड होंगे। लाइक मोस्ट ऑफ द कंपनीज में 2 राउंड होता है, हो सकता है कहीं पे ज़्यादा हो कहीं पे कम हो, तो वो डिपेंड करता है, बट आई विल कंसीडर अ जनरल केस विच इज़ 2। एंड लेट्स से अ फुल टाइम रोल आई विल कंसीडर कि 4 राउंड ऑफ इंटरव्यूज हो रहे हैं। हो सकता है कहीं पे ज़्यादा हो कहीं पे कम हो, तो बट अ जनरल केस 2 and 4। ठीक है, अब इंटर्न में ये देखते हैं कि सबसे पहले क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यार इंटर्न में यूजुअली आपसे जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो होगा डीएसए। ठीक है, डीएसए तो पूछा ही जाता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, आपसे हो सकता है पूछा जाए यहाँ पे कि प्रोजेक्ट्स के बारे में, कि आपने जो भी 1 या 2 प्रोजेक्ट बनाए हैं उसके बारे में डिस्कशन हो जाए यहाँ पे। ठीक है, द नेक्स्ट कैन बी लाइक, हो सकता है कि आपसे कुछ कोर सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन पूछ लें, लाइक डीबीएमएस, ऊप्स, लाइक ज़्यादा डेप्थ में नहीं बट थोड़े थोड़ा। ये लाइक इंटर्न में अवॉइड ही होता है, लाइक मोस्टली लाइक इंटर्न में यू कैन से इन मैक्सिमम केसेस इंटर्न में डीएसए के बारे में पूछा जाता है, प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा जाता है, एंड किसी किसी केस में यू कैन से डीबीएमएस हो गया या ऊप्स हो गया या ओएस हो गया, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज फॉर द फुल टाइम रोल, आपसे डीएसए सिमिलरली लाइक डीएसए प्रोजेक्ट्स, एंड लाइक यहाँ पे बस यू कैन से कि कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे, लाइक डीबीएमएस, ऊप्स, ओएस, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क्स भी आ गया। ठीक है, या आपके पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी आ गया। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट आपसे फुल टाइम में पूछे जा सकते हैं। तो लाइक इंटर्न में यूजली 2 राउंड होते हैं एंड फुल टाइम में यूजली 4 राउंड होते हैं। अब चारों राउंड में क्या ये सारी चीज़ें पूछी जाती है? नहीं। ठीक है, चारों राउंड में लाइक यूजुअली जो लास्ट राउंड होता है वो होता है एचआर राउंड। लाइक एचआर राउंड बेसिकली ये डिसाइड करता है कि आप लाइक कंपनी में लाइक एज अ कल्चरल फिट है कि नहीं, आपका लाइक जो बिहेवियरल स्किल्स हैं, आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो कैसी हैं। तो यूजुअली एचआर राउंड में ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो फुल टाइम रोल में लाइक 4 राउंड्स में लाइक इनिशियली हो सकता है कि पहले 2 राउंड डीएसए के हों, लाइक जिसमें आपसे डीएसए के क्वेश्चन पूछे जाएं, एंड द थर्ड राउंड कैन बी बेस्ड ऑन अ प्रोजेक्ट्स, ऑन अ रिज्यूमे, या आपने पिछले कंपनी में कैसे काम किया या आपने कुछ प्रोजेक्ट्स पे कैसे कैसे काम किया। एंड द फोर्थ राउंड कैन बी एचआर राउंड। हो सकता है कि कुछ कंपनीज में 3 या 4 या 5 डीएसए राउंड हो जाए, ऐसा भी कई कंपनीज में होता है। ठीक है, तो बस लाइक बेसिकली ये जो जनरल तरीका है कि आपके पास डीएसए, प्रोजेक्ट्स एंड डिफरेंट कोर सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। इंटर्न में लाइक मोस्टली कंपनीज में डीएसए होता है एंड प्रोजेक्ट का एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एंड कोर सब्जेक्ट बहुत कम ही इंटरव्यूज में पूछते हैं। तो बट आपको प्रिपेयर रहना है। द बेस्ट थिंग इज लाइक बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज लाइक चीज़ें स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्या पता उस इंटरव्यू में आपसे वो चीज़ें पूछ ली जाए, एंड अगर आपको वो चीज़ें आती होंगी तो आप वो बता पाएंगे, तो दैट वुड बी हेल्पफुल। तो इसलिए बेटर है कि आप पहले से ही प्रिपेयर रहें। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, ये सारी चीज़ें होंगी कि हमें इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो किस किस तरीके के होते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि आपको अपना जो रिज्यूमे है वो बिल्कुल अप टू डेट रखना है एंड करेक्ट रखना है, कुछ भी उसमें फालतू नहीं लिखना है। अगर आपको कोई चीज़ें नहीं आती हैं तो वहाँ पे ना लिखें, जो आपको चीज़ें जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं वही चीज़ उसमें मेंशन करें। अपने प्रोजेक्ट्स जो आपने खुद बनाए हैं उसी को उसमें लिखें। अगर आपने प्रोजेक्ट कहीं से उठाया था पहले कभी, आपने कहीं सबमिट किया था, तो उसको ना लिखें। ठीक है, अगर आपको प्रोजेक्ट आपने खुद से बनाया है, ठीक है, तो उसको बिल्कुल मेंशन करें। सो दैट इज़ अ गुड पार्ट। तो आपका रिज्यूमे बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि किसी फुल टाइम लाइक रोल में हो सकता है किसी राउंड में आपके जो रिज्यूमे है उस पर डिस्कशन हो जाए, तो वो पर्सन वहाँ से पूछेगा कि आपको ये स्किल्स आती हैं, तो आपने कहाँ कहाँ सीखी, आपने प्रोजेक्ट कैसे इंप्लीमेंट किया। तो अगर आपने उसमें गलत लिख रखा है तो वो आपको ईजिली समझ जाएगा कि हाँ यार ये बंदा तो झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो प्रोसेस थे इंटरव्यूज़ के, लाइक वो आइडिया लग गया होगा कि किन किन तरीके से होता है। ऑनलाइन असेसमेंट में लाइक कोडिंग राउंड भी आ सकता है, डेवलपमेंट टास्क भी आ सकता है। वो कुछ स्टार्टअप्स पूछते हैं, लाइक बहुत रेयर होते हैं, लाइक कम होते हैं।
ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो ये सारी चीज़ें ईजिली पूछी जाती हैं। तो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग काफ़ी कॉमन हो गया, वो अब काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट में पूछा जा रहा है, लाइक मोस्ट ऑफ द कंपनीज में पूछा जाता है, ठीक है। तो यू कैन फोकस ऑन एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग ऑल्सो, लाइक वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लेसमेंट परस्पेक्टिव के लिए, ठीक है। तो ओके गाइस, तो एक बार ये चीज़ देख लेते हैं कि मुझे डीएसए में, लाइक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में, मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो मैंने यहाँ पे एक कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, तो उसको एक बार समझ लेते हैं। तो डीएसए में मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले मुझे एरेज पढ़ने पड़ेंगे, लिंक लिस्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर सर्चिंग एंड सॉर्टिंग के बारे में देखना पड़ेगा कि वो कैसे, उसके में डिफरेंट एल्गोरिदम्स देखने पड़ेंगे। एंड द नेक्स्ट इज ट्रीज। ट्रीज में आपको बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज, देन इज हीप एंड ग्राफ, स्टैक, क्यूज, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। एंड द नेक्स्ट इज रिकर्शन, बैक ट्रैकिंग एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग। एंड द नेक्स्ट इज ट्राइज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको देखनी ही पड़ेंगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसके अच्छे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे लगाएं, आप इसे कहाँ से भी पढ़ें, बस जो मेन चीज़ है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके आपको आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है कि ये चीज़ कैसे अप्लाई होती है, कहाँ पर अप्लाई होती है, आपको ये सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो अगर आपको इस चीज़ का आइडिया लग गया कि आपने इसमें काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस कर लिया, आपने इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगा लिए, तो आपको इसमें काफ़ी अच्छा कमांड हो जाएगा, जिसके बेसिस पे आप इजीली इंटरव्यूज़ में आंसर कर पाएंगे। तो ये सारे डीएसए के टॉपिक्स आपको आने ही चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज़ कि आपको यहाँ पे जो कोर सब्जेक्ट जो पढ़ने हैं, ठीक है, वो हैं बेसिकली ऊप्स, वन इज़ ऊप्स, एंड द नेक्स्ट इज़ डीबीएमएस। ऊप्स में सारे जो प्रिंसिपल होते हैं ऊप्स के, वो सारे आ गए। डीबीएमएस में एसक्यूएल आ गया, एसक्यूएल में नॉर्मलाइजेशन आ गया, ठीक है। एंड ऑल दी स्टफ डीबीएमएस में वो सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज यू हैव टू स्टडी इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड द नेक्स्ट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स भी पढ़ना ज़रूरी है, कंप्यूटर नेटवर्क्स काफ़ी कंपनीज नहीं पूछती, बट कुछ कंपनीज कंप्यूटर नेटवर्क पूछ लेती हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स सिस्को जो है वो काफ़ी कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर फोकस करती है, तो उससे क्वेश्चन पूछती है। एंड द नेक्स्ट इज इफ़ यू हैव टाइम, अगर आपके पास ज़्यादा ही टाइम है तो आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर या बेसिकली कंपाइलर डिज़ाइन भी देख सकते हैं, तो जिससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो ये सारे कोर सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, एंड आपको ये सारे डीएसए के टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। आप चाहे किसी भी सोर्स का यूज़ करें, आपको यूट्यूब पे कहीं भी वीडियोस देखनी है या आपको कुछ अलग देखना है, आप कहीं से भी पढ़ें, आप आर्टिकल्स पढ़ें या कुछ भी करें, बस जो मेन थिंग है वो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। आपको यहाँ पे रटना नहीं है, आपको ये चीज़ें समझनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे बात करी, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब आती है बात कि एप्टीट्यूड के लिए आपको क्या करना है। एप्टीट्यूड के लिए आप इंडिया बिक्स एक वेबसाइट है, आप उस पर फोकस कर सकते हैं, या आप बुक ले सकते हैं, या बेसिकली एज ही कुछ काफ़ी सारी डिफरेंट वेबसाइट है जिस पे आप फोकस कर सकते हैं। एंड फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस आपको डेवलपमेंट आनी ही चाहिए, तो वो तो है ही। अगर आपने वेब कर रखी है या आपने ऐप डेव कर रखी है, आपने कुछ भी कर रखा है, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो आपको एटलीस्ट एक मिनिमम लेवल का डेवलपमेंट आना चाहिए, आपको गिट के बारे में पता होना चाहिए, डिफरेंट टूल्स के बारे में पता चाहिए, डेवलपमेंट में आप क्या क्या यूज़ करते हैं, तो ताकि आपको अगर कोई भी डेवलपमेंट का टास्क मिले तो आप उसको ईजिली परफॉर्म कर सकें, आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें बात कर ली कि अगर हमें डीएसए करना है, ठीक है, एंड अगर हमें अगर हमें बेसिकली कोर्स सिलेक्ट करने हैं, वो कौन कौन से करने हैं, ठीक है। हमें डेवलपमेंट में हमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। अब एक चीज़ और जो मेन डाउट लोगों को आता है कि अगर कोडिंग राउंड हो रहा है तो क्या मुझे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि यार कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग थोड़ी ज़रूरी होगी यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो कोडिंग राउंड्स होते हैं वो आजकल थोड़े टफ होने लग गए हैं, ठीक है। हो क्या रहा है कि कोडिंग राउंड्स का जो अब लेवल है वो थोड़ा बढ़ गया है, क्वेश्चंस आर ऑन सम डिफिकल्ट साइड राइट नाउ। तो अगर आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग थोड़ी कर रखी है, ठीक है, जिससे आपको उसका आइडिया है कि आपको अगर 2 घंटे में आपको 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आप उसे कैसे सॉल्व करते हैं, आपका माइंडसेट क्या होता है उस बेसिकली 2 आवर्स में, आप किस तरीके से अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेन करते हैं कि आप उन 2 घंटे में ट्राई करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सके। सिमिलरली इससे आपको हेल्प होगी कि अगर आप किसी भी कंपनी का कोडिंग राउंड दे रहे हैं तो आपके लिए वो कोडिंग राउंड काइंड ऑफ ईजी हो जाएगा बाकियों के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन है कि आप एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जस्ट एट अ डिसेंट लेवल कर लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत ही ज़्यादा कोड फोर्सेस पे एक्सपर्ट या कैंडिडेट मास्टर बनना है, एटलीस्ट ट्राई टू बी इन द स्पेशलिस्ट रीजन, ठीक है। एंड सिमिलरली कोड शेफ पे ट्राई टू बिकम सम 4 स्टार और 5 स्टार,
ठीक है, ताकि आपको थोड़ा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का आइडिया हो जाए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी बहुत ही ज़्यादा कोडिंग राउंड में। कोडिंग राउंड आजकल थोड़े टफ हो गए हैं, सो इट इज़ बेटर कि आप इतनी कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर लें ताकि आपको कोडिंग राउंड में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये था मेन रीज़न कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को बोलने का। अगर आपको पसंद नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत करके जिससे आपको कोडिंग राउंड में कोई दिक्कत ना आए। आप कॉन्टेस्ट दे सकते हैं कोड फोर्सेस पे, कोड शेफ पे या लीड कोड पे। ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस होते रहे, आपको पता चले कि अगर मेरे पास 1 या 1.5 या 2 घंटे में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे कैसे करना है। ठीक है, तो अगर जिसको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पसंद है तो उसके लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बट जिसे नहीं पसंद है तो थोड़ा बहुत ट्राई कर लें। ठीक है, तो ये हो गई मेरी कोडिंग राउंड की बात। हमने एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने डीएसए में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हमें हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब एक चीज़ और जो आपको यहाँ पे प्रिपेयर करके रखनी है कि अगर आपसे कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है, तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है जो आपसे प्रोजेक्ट में पूछा जाता है, जो कि होता है कि अगर आपने ये प्रोजेक्ट बनाया तो आप ऐसा इसमें कुछ टास्क या कुछ आपने आपने ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस किया, तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया। तो आपको ये सारी चीज़ें अपने प्रोजेक्ट के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट पे काम किया तो ऐसे कुछ टास्क रहे होंगे जो आपको इनिशियली काफ़ी दिक्कत दे रहे होंगे, बट आपने उसके बारे में कुछ समझी चीज़ें, कुछ गूगल किया, कुछ स्टैक ओवरफ्लो पे देखा एंड आपको वो चीज़ समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें अपने प्रोजेक्ट के बारे में पता होनी चाहिए। तो आप उसे पहले से रिमेंबर करके रख लें, ताकि अगर आपसे वो सामने वाला बंदा कुछ भी, सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछे तो आप उसका ईज़िली आंसर कर पाएँ। आप वहाँ पे रिकॉल ना करें कि अच्छा यार मैंने वहाँ पे प्रोजेक्ट किया था तो मैंने उसमें क्या-क्या चीज़ें देखी थी, ताकि आप इसलिए आप पहले से ही इसको रिकॉल कर लें। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको पढ़नी पड़ेंगी प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव के लिए। तो यहाँ पे हमने डीएसए के बारे में डिस्कस कर लिया, डीएसए में ये सारी चीज़ें देखनी है। कोर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया, डेवलपमेंट में क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं आपके पास, तो वो भी होता है। अब एक चीज़ और कि क्या होता है कि कभी-कभार इंटरव्यू राउंड में भी ऐसा होता है कि आपके पास एक राउंड जो होता है, वो कभी-कभार आपको बोल दिया जाता है कि आपको इसमें ये डेवलपमेंट का टास्क करना है। तो आप उससे टेंशन ना लें। तो इस सबसे बेटर इज़ कि आप डीएसए प्रिपेयर कर लें, कोर सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लें, एप्टीट्यूड प्रिपेयर कर लें एंड अपना डेवलपमेंट आपको, अगर आपने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर रखी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आपको एक थोड़ी सी लेवल की डेवलपमेंट आनी चाहिए, ताकि आपको अगर एपीआई बोला जाए बनाने को या कोई ऐप बोली जाए बनाने को, तो आप उस अकॉर्डिंग टू योर रोल जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इजीली बना पाएँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपको थोड़ी सी कर लेनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आप कोडिंग राउंड इजीली निकाल सकें, क्योंकि कोडिंग राउंड का जो लेवल है वो थोड़ा अप हो गया आजकल। ठीक है, इसलिए कोडिंग राउंड जो होता है वो थोड़े टफ आ रहे हैं, तो इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी एंड योर रिज्यूमे शुड बी वेरी नीट, क्लीन एंड क्रिस्प। उसमें बहुत ही बिल्कुल एक्यूरेट नॉलेज होनी चाहिए, फालतू की चीज़ें रिज्यूमे में नहीं चाहिए। अगर आपको रिज्यूमे बनाना देखना है तो मैंने एक वीडियो बना रखी इस चैनल पे, जिसके बेसिस पे आप रिज्यूमे बहुत ही अच्छा बना सकते हैं एंड आई गारंटी यू कि अगर आपने उसके हिसाब से रिज्यूमे बना दिया तो आपकी काफ़ी जगह शॉर्ट लिस्टिंग ईजिली हो जाएगी। ठीक है, तो यार ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी। तो आई होप यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद अदर्स एंड टिल देन गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।